अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं सबीहा तबस्सुम और आप देख रहे हैं अम्बेडकर उर्दू न्यूज़। सबसे पहले पेश हैं सुर्खियाँ। बीजेपी को मजहबी जुनून पैदा करने के सिवा कुछ नहीं आता। करीमनगर के जलसे आम से वजीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी, मुसलमानों व दिगर तबकात के लिए वादों की बारिश। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़े गए। तेलंगाना के सहाफ़ियों के लिए कांग्रेस ने किए कई ऐलानात। और अब खबरों की तफसील। रियासती वजीर आला व सदर BRS के चंद्रशेखर राव ने कहा है कि बीजेपी को मजहबी जुनून के सिवा कुछ नहीं आता। चीफ मिनिस्टर ने करीमनगर के अवाम को मशवरा दिया है कि वो इन इंतखाबात में बीजेपी को मुनासिब सबक सिखाएं। इस मुल्क और रियासत में हिंदुज़म के नाम पर तफरका पैदा करने पर बीजेपी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने करीमनगर हल्के में मुनक़िद शुदनी BRS प्रजा आशीर्वाद सभा में शिरकत की और BRS उम्मीदवार गंगुला कमलाकर की ताईद में मुनक़िद शुदनी इंतखाबी जलसे आम से खिताब किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने इस मुल्क को 157 मेडिकल कॉलेज दिए हैं, लेकिन एक भी कॉलेज तेलंगाना को नहीं दिया। मैंने 100 खत लिखे। हम भी इस मुल्क चलाने वाली रियासतों में से एक हैं। हम टैक्स अदा कर रहे हैं। मैंने पूछा क्यों नहीं दिया? कम से कम एक कॉलेज नहीं दिया गया, लेकिन हमने अपनी तरफ से मेडिकल कॉलेजों को मंजूरी दी है। कांग्रेस दौरे हुकूमत में साबिक़ ज़िला करीमनगर में कोई मेडिकल कॉलेज नहीं था, लेकिन BRS हुकूमत के बाद 4 मेडिकल कॉलेज कायम किए। ये आपकी आंखों के सामने की हकीकत है। कांग्रेस के 50 सालों में एक भी मेडिकल कॉलेज नहीं बना। वजीर आज़म मोदी ने नहीं दिया। हम हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज बना रहे हैं। वजीर आला के चंद्रशेखर राव ने कहा कि तेलंगाना हर साल 10,000 डॉक्टर्स बन रहे हैं। कांग्रेस धोखा देने के लिए वादे करती है। BRS का दौर अक़लियतों की तरक्की फसादात से पाक। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का बयान। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने जुमा के रोज़ इल्ज़ाम आयद किया कि वादों को पूरा ना करना कांग्रेस की तारीख रही है और मुल्क की सबसे क़दीम सियासी जमात कांग्रेस अवाम को धोखा दे रही है। कर्नाटक में 5 गारंटीज़ के तर्ज पर कांग्रेस ने तेलंगाना में 6 गारंटीज़ का ऐलान किया है और वादा किया है कि बरसर इक़्तिदार आने के बाद कांग्रेस रियासत में 6 गारंटीज़ को नाफिज करेगी। ये इंतखाबात का सीज़न है, आप जो चाहे वादे कर सकते हैं। ये बात और है कि उन वादों को नाफिज किया जाए या नहीं। आप कर्नाटक में नज़र डालें। वादे करने के बाद वहां कर्नाटक में गरीब बच्चों की स्कॉलरशिप्स की रकम में तख़फ़ीफ़ कर दी गई। किसानों के लिए बरक़ी नदारद है। कांग्रेस के वादे कभी भी पूरे नहीं होंगे। धोखा देने के लिए कांग्रेस वादे करती है और ये उसकी पुरानी आदत है। हैदराबाद के MP ने यहाँ PTI से बातचीत करते हुए ये बात कही। अलहदा रियासत तेलंगाना तहरीक के दौरान इंसानी जानों के इतलाफ पर कांग्रेस के सीनियर कायद P चिदम्बरम की माजरत ख़ाही पर तबसरा करते हुए उन्होंने कहा कि काफ़ी ताख़ीर के बाद कांग्रेस को इसका एहसास हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के लिए अपने इंतखाबी मंशूर को जारी कर दिया। कांग्रेस सदर मल्लिकार्जुन खड़गे ने PCC सदर रेवंत रेड्डी, CLP लीडर भट्टी विक्रमार्का और दिगर कायदीन के साथ मिलकर पार्टी का मंशूर जारी किया। 42 सफ़हात पर मुश्तमिल मंशूर में माइनॉरिटी डिक्लेरेशन, BC डिक्लेरेशन, रैतू डिक्लेरेशन को मिलाकर 62 उमूर को शामिल किया गया है। माइनॉरिटी डिक्लेरेशन के मुताबिक कांग्रेस बरसर इक़्तिदार आने पर अंदरून 6 माह ज़ात की बुनियाद पर मुर्दमशुमारी करवाना और तमाम पसमानदा तबक़ात बिशुमुल अक़लियतों को। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़े गए। असम्बली इंतखाबात के पेश नज़र कल रात चार मीनार पुलिस की जानिब से पुराने शहर के इलाके दीवान देवड़ी में गाड़ियों की तलाशी ली जा रही थी। इसी दौरान 2 अफराद बाइक पर वहां पहुंचे। उनके पास एक बैग भी था। तलाशी लेने पर बैग से 37 लाख रुपये बरामद हुए। उनके पास रकम की रसीद नहीं थी और वो मुनासिब जवाब नहीं दे रहे थे, जिस पर रकम जब्त कर ली गई। रकम के साथ पकड़े जाने वालों के नाम राजकुमार और अरुण कुमार बताए गए हैं। उनका ताल्लुक बंडलागुड़ा इलाके से है। पुलिस मजीद तहकीकात कर रही है। ये कार्रवाई चार मीनार पुलिस ने अंजाम दी। वाज़ेह रहे कि इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के निफाज के पेश नज़र तेलंगाना भर में गाड़ियों की तलाशी मुहिम अंजाम दी जा रही है। 50,000 से ज़ायद रकम ले जाने वालों को अपने साथ रसीद रखनी होगी, वरना रकम जब्त कर ली जा रही है।
निज़ामाबाद अर्बन असम्बली हल्के के कांग्रेस उम्मीदवार व साबिक वजीर मोहम्मद अली शब्बीर की इंतखाबी मुहिम ज़ोरों शोर से जारी है और रोज़ाना मुख्तलिफ तबके के अफराद से मुलाकात करते हुए उनकी तायद हासिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली शब्बीर ने निज़ामाबाद के गंगा स्थान फेस 1 के नागेश रेड्डी कॉलोनी का दौरा करते हुए रेड्डी तबके के अफराद से मुलाकात की। इस मौके पर रेड्डी तबके के अफराद की जानिब से कांग्रेस उम्मीदवार का वालिहाना इस्तकबाल किया गया। इस मौके पर 2 बार रेड्डी संगम में मुनक्किद शुदनी तकरीब में कांग्रेस लीडर अकुला ललिता की क़यादत में लक्कम रेड्डी ने 200 से ज़ायद अफराद के साथ कांग्रेस पार्टी में शमूलियत इख्तियार की। बाद तकरीब से खिताब करते हुए मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि इंतखाबात में रेड्डी तबके के वोट काफ़ी अहमियत के हामिल होते हैं। कांग्रेस ने बीआरएस हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा कि अपने वादों पर अमल आवरी न करने वाली बीआरएस हुकूमत कर्नाटक की कांग्रेस हुकूमत के खिलाफ गलत तशहीर कर रही है। रियासत कर्नाटक में बरक़ी कटौती से मुताल्लिक़ बीआरएस कायदीन के इल्ज़ामात के तनाजुर में एक खातून ने ट्वीट किया, जिसे तेलंगाना कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। कर्नाटक से ताल्लुक़ रखने वाली खातून ने ट्विटर पैगाम में कहा है कि बेंगलुरु में उन्हें किसी भी तरह की बरक़ी कटौती का सामना नहीं है और इस महीने उन्हें बरक़ी का बिल 0 हासिल हुआ है। खातून ने कहा कि केटीआर और बीआरएस कायदीन गलत तशहीर को रोक दें। उस ट्वीट को तेलंगाना कांग्रेस ने रीट्वीट किया है। इस ट्वीट में कहा गया है कि कर्नाटक हुकूमत की जानिब से गारंटी स्कीमात पर अमल आवरी की जा रही है। बीआरएस ने 10 साल में क्या किया वो बताने के बजाय कांग्रेस के खिलाफ गलत तशहीर की जा रही है। कांग्रेसी कायदीन ने कहा कि केटीआर और बीआरएस का इस तरह की झूठे खबरें फैलाना शर्म की बात है। आस्ताना मखदूम कायनात हज़रत सैयद शाह अहमद खत्ताल हुसैनी चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह कोलमपल्ली नारायणपेट ज़िले तेलंगाना का 549वां संदल मुबारक हर साल की तरह इस मरतबा भी आलीशान पैमाने पर मनाया जा रहा है। 18 नवंबर 2023 बरोज़े हफ्ता बाद नमाज मगरिब फातिहा ख़्वानी होगी और लंगर खत्तालिया का एहतमाम है और बाद लंगर महफिल समा मुक़र्रर है। 19 नवंबर 2023 बरोज़े इतवार बाद नमाज फ़जर सज्जादे नशीन हज़रत सैयद शाह हफीज़ुल्लाह हुसैनी साहिब क़िबला के दौलत खाने से जुलूस की शक्ल में हमरा रिफ़ाई फ़िक़रा संदल माली रवाना होकर बारगाह खत्तालिया को पहुंचेगा। इस मौके पर दूर और दराज इलाकों से मशहूर व मारूफ मुशाइखीन हज़रात शिरकत फरमाएंगे। सबसे कसीर तादाद में शिरकत की दावत दी जा रही है। फर्जंद अकबर सैयद शाह रहमतुल्लाह हुसैनी, सैयद शाह कलीमुल्लाह हुसैनी, हाफिज़ सैयद शाह इनायतुल्लाह हुसैनी, सैयद शाह आयतुल्लाह हुसैनी व दिगर सबका इस्तकबाल करेंगे। आईसीसी वर्ल्ड कप का फाइनल 19 नवंबर को अहमदाबाद में हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला जा रहा है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी खुद वर्ल्ड कप का ये फाइनल मैच देखने अहमदाबाद पहुंचेंगे। ज़राए ने तस्दीक की है कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी 19 नवंबर को अहमदाबाद जाएंगे, जहां वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम में बैठकर हिंदुस्तान व मुकाबला ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच देखेंगे। ज़राए ने यह भी बताया है कि ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म भी इस फाइनल मैच को देखने आ सकते हैं। ताहम अभी तक ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म के हवाले से कोई सरकारी तस्दीक नहीं हो सकी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हुकूमत हिंद ने ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म एंथोनी अल्बानी को हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वर्ल्ड कप का मैच देखने का दावतनामा इरसाल कर दिया है। यही नहीं, ऑस्ट्रेलिया के डिप्टी पीएम को भी मदऊ किया गया है और माना जा रहा है कि ये दोनों मैच देखने अहमदाबाद आएंगे। इसके अलावा मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह भी इस दौरान स्टेडियम में मौजूद रहेंगे। फिलहाल ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म की आमद के हवाले से बाज़ाब्ता तस्दीक का इंतज़ार है। राहुल गांधी ने तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पर तनकीद करते हुए कहा कि केसीआर जानते हैं कि कांग्रेस का तूफान तेलंगाना आ चुका है। ये ऐसा तूफान है कि केसीआर और उनकी पार्टी तेलंगाना में कहीं दिखाई नहीं देगी। राहुल गांधी केसीआर से कहते हैं, वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव पूछते हैं कि कांग्रेस ने आखिर किया ही क्या है। वज़ीर आला साहब, आपने जिस स्कूल या कॉलेज में पढ़ाई की थी उसे कांग्रेस ने ही बनाया था। आप जिन सड़कों पर चलते हैं वो भी कांग्रेस ने ही बनाई थी। कांग्रेस ने तेलंगाना के नौजवानों की मदद से ये तरक्याती काम अंजाम दिए थे। कांग्रेस ही वो पार्टी थी जिसने तेलंगाना को अलग रियासत का दर्जा दिया और हैदराबाद को आईटी कैपिटल बनाया। राहुल गांधी ने ये बयान तेलंगाना के खम्मम में रैली से खिताब करते हुए किया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की बदनवानी को पूरी रियासत में देखा जा सकता है। वायनाड सीट से रुकने पार्लियामेंट राहुल गांधी ने कहा कि कांग्रेस का पहला हदफ यही है कि तेलंगाना में अवाम की हुकूमत कायम की जाए, फिर उसके
बाद दिल्ली में नरेंद्र मोदी हुकूमत को बाहर का रास्ता दिखाया जाए। राहुल गांधी अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं कि तेलंगाना में जंग दौराला और प्रजाला सामंतों और अवाम के दरमियान है। तेलंगाना में तो बरसर इख्तदार तबका बस पैसे पर ही जमा करने में मसरूफ़ है। वज़ीर आला का कुंभा शराब से लेकर बालू तक में पैसे कमा रहा है। अवाम ने अलग तेलंगाना रियासत का ख्वाब देखा था जो पूरा तो हो गया, लेकिन उनकी उम्मीदें पूरी नहीं हो पाईं। अब केसीआर सिर्फ अपनी फैमिली का ही ख्वाब पूरा कर रहे हैं। सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इनायतुल्लाह सुबहानी की तसनीफ़ शुदा किताब मोहम्मद अरबी में से अदब दोस्त कुतुबखाना फाउंडेशन के ज़ेरे एहतमाम न सिर्फ गोगीरा बल्कि गोगीरा के गिरदो नवाह में तालीमी इदारों के तालिब इल्मों में सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर तहरीरी इम्तिहानी मुकाबले करवाए गए, जिसमें पोजीशन होल्डर्स बच्चों को इलाके की सियासी व समाजी शख्सियात के नामों से अवार्ड्स और इनामात तकसीम किए गए और तालिब इल्मों की सराहा गया। और अदब दोस्त कुतुबखाना फाउंडेशन के बानी राय इफ्तिखार फ़ाखिर और नवाज ताबिश को मज़ीद इल्मी व अदबी और किताबीनी की तरफ तवज्जो मरकूज़ रखने के लिए दुआ या कलिमात के फूल निछावर किए गए। अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ के अख्तिताम से क़ब्ल दोबारा सुर्खियों पर एक नज़र। बीजेपी को मजहबी जुनून पैदा करने के सिवा कुछ नहीं आता। करीमनगर के जलसे आम से वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव का खिताब। तेलंगाना कांग्रेस का इंतखाबी मंशूर जारी, मुसलमानों व दिगर तबक़ात के लिए वादों की बारिश। हैदराबाद के पुराने शहर में 37 लाख रुपये पकड़े गए। तेलंगाना के सहाफ़ियों के लिए कांग्रेस ने किए कई ऐलानात। इसी के साथ ही अम्बेडकर उर्दू न्यूज़ यहीं पर अख्तिताम पजीर होती हैं, तो दीजिएगा सबिहा तबस्सुम को इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।